नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की हमारी क्लास होने वाली है संपूर्ण व्यंजन संधि। इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यंजन संधि की परिभाषा। तो जहाँ व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से हो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर दिया है दिक और विजय। तो यहाँ से निकल के आ गया क, यह व्यंजन हो गया और फिर ये व्यंजन हो गया। दोनों मिल के जो है कि ग बना दिए, ग बना दिए। व्यंजन का व्यंजन से मिल होकर बन गया यह दिग्विजय। तो जहाँ पर व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि में मुख्य रूप से हमको 7 नियमों का ध्यान रखना है और आज हम इन्हीं 7 नियमों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं नियम नंबर 1 पर। नियम नंबर 1 कहता है कि अगर क, च, ट, त और प, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त और प का मेल अगर किसी स्वर से होता है या फिर प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण। तीसरे और चौथे वर्ण का मतलब जैसे क वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होगा, तीसरा होगा ग और चौथा होगा घ। उसी प्रकार च वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ज और चौथा होगा झ। ट वर्ग का तीसरा वर्ग होगा ड और चौथा होगा ढ। त वर्ग का तीसरा वर्ग होगा द और चौथा होगा ध। प वर्ग का तीसरा वर्ग होगा ब और चौथा होगा भ। मतलब स्वर तीसरे या चौथे वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या आता है? य, र, ल, व से होता है तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कहने का मतलब कि क जो है ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा और प ब में बदल जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से इन सभी बातों को समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है दिक और गज। यहाँ पर देखिए क आ गया, क व्यंजन आ गया और क के बाद तीसरा वर्ण ग आ गया, ग आ गया। तो यह क क्या होगा? क जो है कि ग में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि उसी वर्ग का हो। इसके आधार पर अगर मान लीजिए हम ज आता तब भी यह क जो है कि ग में परिवर्तित हो जाता। तो अब ये क जो है क्या हो जाएगा? ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो दिक और गज, तो ये क को हम लोग ग में परिवर्तित कर देंगे तो ये आपका क जो है ग में परिवर्तित होके ग बन जाएगा। तो दिक और गज के जुड़ने से बन जाएगा दिग्गज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए वाक और ईस। तो क के बाद क्या आ गया? स्वर आ गया। तो ये क फिर किस में चेंज हो जाएगा? अपने तीसरे में मतलब ग में चेंज हो जाएगा। तो क की जगह पर ग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वा गीस। उसी प्रकार च वाला वो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दिया है अच और अंत। तो यहाँ से निकल के आ गया आपका च और च के बाद आपका स्वर आ रहा है अ। तो ये च अपने तीसरे में तो च छ ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अ और च को ज लिख देंगे, फिर मात्रा और फिर त, तो क्या हो जाएगा? अजंत हो जाएगा। उसी प्रकार अब ट वाला देखिए, यहाँ पर आ गया सट और आनंद। तो ट पहला वर्ग, उसके बाद स्वर आ गया तो ये ट अपने तीसरे में अर्थात ड में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे स, ये ट चेंज हो गया ड में और ये आ की मात्रा इस पर लग जाएगी तो बन जाएगा सडानंद। उसी प्रकार से ये त वाला देखिए, यहाँ पर दिया उत धन योग। तो त के बाद क्या? अंतस्थ व्यंजन यह आ गया। ये त अपने तीसरे में अर्थात द में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा उद्योग। इसी प्रकार यहाँ दिया अप धन ज। तो प के बाद तीसरा वर्ग ज आ गया तो प अपने तीसरे अर्थात ब में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा अब्ज। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी शब्द के बीच में ग आ जा रहा है, ज आ जा रहा है, द और ब आ रहा है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होने की संभावना बन जाती है। अब अगर यह व्यंजन संधि दिया और संधि विच्छेद करने के लिए बोला जाए तो ग जो है किसमें? क में परिवर्तित हो जाएगा, वही उल्टा लग जाएगा। ज जो है च में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि च से ही तो ज बना था। ड जो है आपका ये ट में परिवर्तित हो जाएगा, द जो है त में परिवर्तित हो जाएगा और ब जो है कि प में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये रहा नियम नंबर 1। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 कहता है
कि अगर क च ट त प, क च ट त और प अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प, अगर इनका मेल जो है कि न और म अर्थात अनुनासिक वर्ण से होता है तो यह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। अर्थात क अपने पांचवें अंग में बदल जाएगा, च अपने पांचवें य में बदल जाएगा, ट अपने पांचवें ड़ में बदल जाएगा और त अपने पांचवें न में बदल जाएगा और प अपने पांचवें मु में बदल जाएगा। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे वाक, वाक धन मैं। देखिए यहाँ क के बाद जो है कि म आ गया तो क किस में चेंज हो जाएगा, अंग में, अपने पांचवें में, ये बन जाएगा वाडंग में। यहाँ पर दिया है सट धन मुख, तो यहाँ ट और ट के बाद म आ गया तो ट किस में, अपने पांचवें अर्थात र में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संड मुख। उसी प्रकार यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए हुए हैं त वाला, यहाँ पर दिया उत धन मत, तो त के बाद जो है कि म आ गया तो म अपने पांचवें अर्थात न में चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, उन मत। यहाँ पर दिया है तत् धन में, फिर देखिए त के बाद म आ गया तो ये अपने पांचवें में चेंज होगा अर्थात बन जाएगा तन्मय। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी शब्द के बीच में अंग, य, ड़, न और म आता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होने की संभावना बन जाती है। अब हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो अंग फिर क में बदल जाता है, य फिर च में बदल जाता है, ड़ फिर ट में बदल जाता है, न फिर प में बदल जाता है, त में बदल जाता है और म जो है कि प में बदल जाएगा जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। आइए अब बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 को छ संबंधी नियम भी कहते हैं। नियम नंबर 3 को हम लोग छ संबंधी नियम भी कहते हैं, क्योंकि अगर छ है और छ से पहले अगर अ आ गया, छ से पहले अ आ गया, आ गया, छोटी ई आ गया, छोटा ऊ आ गया, तो इस छ के पहले जो है कि च जोड़ देते हैं। कोई परिवर्तित नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। छ के पहले हम लोग क्या है कि च जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है स्वधन छंद, तो यहाँ से आपका आ रहा है अ और यहाँ पर आ रहा है छ, तो छ से पहले अ आ गया तो कुछ नहीं करेंगे, अब छ से पहले बस आधा च जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, स्वच्छंद। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है परिधन छेद, तो यहाँ पर आ रहा है छोटी ई और छ से पहले क्या आ गया, छोटी ई आ गया, तो छ से पहले हम आधा च जोड़ देंगे तो बन जाएगा परिच्छेद। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है अनु और छेद, तो छ से पहले क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ गया, तो फिर क्या कर देंगे कि अनु, च से पहले, छ से पहले आधा च लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका अनुच्छेद। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर च से पहले छ आ रहा है तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि बनने की संभावना होती है, और जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बस इस छ को गायब करके दो भाग में लिख देंगे। जैसे अनुच्छेद दिया हो कहे संधि विच्छेद, तो हम इसको लिख देंगे अनुधन छेद, प्लस की जगह पर, च की जगह पर क्या प्लस आ जाएगा, और जब इसकी संधि करेंगे तो अनु, अनु और प्लस की जगह पर च और छेद। ये हो गया नियम नंबर 3। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 को हम त संबंधी नियम कहते हैं, त संबंधी नियम कहते हैं, और नियम नंबर 4 के अंतर्गत ही 6 नियम है, अर्थात त से संबंधित ही 6 नियम है जिसको नियम नंबर 4 के अंतर्गत रखा गया है। तो नियम नंबर 4 के अंतर्गत पहला नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं इसको। पहला नियम कहता है कि अगर त के बाद जो है कि च और छ आ जाएं तो यह त जो है च में परिवर्तित हो जाता है। च और छ में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये जो त है यह च में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर दिया है उत धन चारण, देखिए यहाँ त के बाद च आ गया, त के बाद च आ गया तो ये त किस में चेंज हो जाएगा, च में चेंज हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे ऊ और इस त को जो है कि च में चेंज कर देंगे तो आधा च हो जाएगा। उसके बाद इसको पूरा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उच्चारण, उच्चारण। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम लोग देखें, यहाँ पर दिया है उत धन चरित, तो यहाँ से निकल के आया त और यहाँ से निकल के आया च, फिर त के बाद च आ गया तो हम इसको लिखेंगे ऊ और इस त को आधा च लिख देंगे तो ऊ, फिर ये चरित तो क्या बन जाएगा, उच्चरित, उच्चरित। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है जगत धन छाया, तो फिर त के बाद छ आ गया, तो छ आया तब भी ये त किस में चेंज होगा, च में, तो हम इसको लिखेंगे ज ग, त की जगह पर च और फिर उसके बाद छाया, तो जग छाया बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर और एग्जाम्पल देखिए, दिया है सत, सत और चरित्र, तो त के बाद फिर च आ गया तो हम लिखेंगे स
त को कर देंगे च और फिर इसको लिख देंगे चरित्र। चरित्र क्या बन गया? सच्चरित्र। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 के 2 की। नियम नंबर 4 का 2 कहता है कि अगर त के बाद ज और झ आए, त के बाद अगर ज और झ आए तो त जो है कि ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है सत धन जन, तो त के बाद ज आ गया तो ये त किस में हो जाएगा? चेंज ज में हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे स और त को ज में चेंज कर दिए ज और फिर ये पूरा जन, क्या बन जाएगा? सज्जन। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है जगत जगत धन जननी, तो त के बाद ज, तो फिर ये त किस में परिवर्तित हो जाएगा? ज में, तो ये बच जाएगा जगत जननी। उसी प्रकार यहाँ दिया है विपत धन जाल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वि प और त को ज में चेंज कर देंगे और फिर जाल, तो विप जाल बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, तो ये लिखेंगे उ, त को आधा ज में और फिर ये ज्वल, तो क्या बन जाएगा? उज्ज्वल। उसी प्रकार से उत धन झटिका, तो झ आ गया तब भी ये त जो है किसमें? ज में चेंज होगा, तो इसको लिखेंगे उ ज और फिर झटिका, झटिका तो क्या बन जाएगा? उज टिक्का, उज टिक्का बन जाएगा। आइए बात करते हैं नियम नंबर 4 के 3 की। नियम नंबर 4 का 3 कहता है कि अगर त के बाद ट और ड आ जाए, ट और ड आ जाए, तो अगर त के बाद ट आ रहा है तो ये त जो है कि ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन वही अगर त के बाद ड आ रहा है तब ये त ड में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब कि त के बाद ट आएगा तो त ट में परिवर्तित होगा, त के बाद ड आएगा तो त जो है कि ड में परिवर्तित होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया है बृहत धन टीका, तो त के बाद ट आ गया तो ये त अब किस में? ट में चेंज होगा, तो हम इसको लिखेंगे ब्री ह, अब त को जो है कि ट में चेंज कर दिए तो ये बन गया आधा ट और उसके बाद ये पूरा ट, क्या लिखेंगे? बृहत टीका बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है उत धन डयन, तो त के बाद अब ड आ गया तो ये त किस में? ड में चेंज हो जाएगा, त किस में चेंज हो जाएगा? ड में, तो उ डयन। अब तक जब हम दूसरा और तीसरा नियम पढ़े तो उसमें जब त के बाद च और छ आता था तो ये हमेशा च में परिवर्तित होता था। जब ज और झ आया, ज और झ आया तो यह जो है कि ज में परिवर्तित हुआ। लेकिन जब ट और ठ आया तो ट आने पर ट में परिवर्तित हुआ और ड आने पर ड में परिवर्तित हुआ। अब बात करते हैं नियम नंबर 5 की। 4 का 5वां नियम कहता है कि अगर त के बाद ल आ जाए, त के बाद अगर ल आ जाए तो यह त जो है कि ल में परिवर्तित होगा। बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त अपना रूप जो है कि ल में परिवर्तित कर लेगा। जैसे यहाँ पर दिया है उत धन लाश, तो ये त आ गया और त के बाद ल आ गया तो ये त भी ल में बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे उ और इस त को ल में कर देंगे तो आधा ल और उसके बाद लाश, तो क्या बन जाएगा? उत और लाश के जुड़ने से उल्लास। जिस प्रकार से संधि हो रही उसी प्रकार से संधि विच्छेद भी होगा। अब दे दिया कि उल्लास का संधि विच्छेद, तो हमको इस नियम को सोचना पड़ेगा कि उल्लास बना कैसे था। तो हम कहेंगे ये ल उत और लाश के जुड़ने से बना था, उत और लाश के। तो दोनों नियम याद रखना है, संधि कैसे हो रही है और उसी का उल्टा क्रम जब करेंगे हम तो उसी का उल्टा क्रम संधि विच्छेद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर दिया है तत धन लीन, तो यहाँ त के बाद ल आ गया तो कुछ नहीं हम करेंगे, इस त और त को ल में बदल देंगे और फिर इस लीन को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? तल्लीन बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है उत धन लेख, तो यहाँ से आ गया त और त के बाद जैसे देखे ल आ गया, बस इसको क्या कर देंगे? हम बदल देंगे सीधे ल में, तो बन जाएगा उल्लेख, उल्लेख। अब बात करते हैं नियम नंबर 6 की, सॉरी नियम नंबर 4 के अंतर्गत नियम नंबर 5 की, मतलब 4 के अंतर्गत 5वें नियम की अब बात करते हैं। तो 5वां नियम क्या कहता है कि अगर त के बाद स आए तो त जो है कि च में परिवर्तित हो जाएगा और स जो है कि छ में परिवर्तित हो जाएगा। अब तक क्या होता था कि अब तक केवल त परिवर्तित होता था, लेकिन नियम नंबर 4 के 5वें के अनुसार त के बाद अगर स आता है, तालव्य स, तो ये त जो है कि च में परिवर्तित हो जाएगा और यह स भी परिवर्तित होगा, स जो है कि छ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर दिया है उत धन श्वास, उत धन श्वास। अब देखिए च के बाद जो है कि त के बाद स आ गया तो ये त जो है कि च में परिवर्तित हो जाएगा और ये स जो है छ में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे उ। अब इस त को हम लोग च में, तो आधा च उसके बाद ये छ, तो ये आधा छ और उसके बाद क्या बचा था? वास, तो क्या बन जाएगा?
उच्छ्वास। उसी प्रकार यहाँ दिया है सत धन शास्त्र, फिर त के बाद जो है कि स आ गया तो ये त बदल जाएगा च में और स बदल जाएगा छ में। तो इसको हम लिखेंगे स लिख दीजिए पहले, इस त को किस में बदलना है च में, तो लिख दीजिए च, और स को किस में बदलना है छ में छ, और फिर इस पे आ की मात्रा लग जाएगी और फिर त्र, तो सच छात्र बन जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नियम नंबर 6 की, 4 के अंतर्गत नियम नंबर 6 की। नियम नंबर 6 क्या करता है कि अगर त के बाद ह आ जाए तो त जो है कि द में बदल जाएगा और ह जो है कि ध में बदल जाएगा। त के बाद अगर ह आ जाए तो द में बदल जाएगा और ह जो है कि ध में बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर लिया है तत धन हित, त के बाद ह आ गया तो त बदल जाएगा द में और ह बदल जाएगा ध में, ह बदल जाएगा ध में। जैसे हम यहाँ लिखें त, अब त किस में बदल जाएगा द में, तो द, उसके बाद ये ध में बदल जाएगा, उसके बाद इस पर ई की मात्रा और त, लेकिन इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार, तो बन जाएगा तद्धित। उसी प्रकार यहाँ दिया है उत धनहार, तो त आ गया, त के बाद ह आ गया तो हम ये लिखेंगे उ, और त को किस में बदल देंगे द में, तो द के नीचे हलंत, और ह को किस में बदलेंगे ध, और ध पर आ की मात्रा लग जाती है धा बन जाएगा, और हार, तो हम इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे उधार। तो उत और हार के जुड़ने से क्या बन जाएगा उधार बन जाएगा। आइए बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 को हम लोग जो है कि न संबंधी नियम कहते हैं। इसमें कहता है कि अगर न के पहले आपका री, र और स मूर्धन्य स आता है तो यह न जो है कि र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर दिया है परि धन नाम, तो यहाँ पर आ गया आपका र, और र के बाद न आ गया तो ये न जो है कि र में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा परिराम। ये न जो है कि इसमें र में चेंज हो गया तो बन जाएगा परिराम। उसी प्रकार यहाँ दिया है प्रधन मान, ये देखिए र और र के बाद यहाँ पर न आ रहा है, तो न कहीं पर भी है वो र में चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रमाण। उसी प्रकार यहाँ दिया है राम धन अयन, राम धन अयन, तो यहाँ पर आ रहा है आपका र और यहाँ पर आ रहा है न, तो ये र में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा रामायण। उसी प्रकार दिया है भूस, भूस धन अन, तो स और स के बाद न, तो ये बन जाएगा र में परिवर्तित हो जाएगा तो बन जाएगा भूषण। अब बात करते हैं नियम नंबर 6 पर। नियम नंबर 6 कहता है कि अगर म के बाद अगर कोई भी व्यंजन आता है तो म जो है कि अनुस्वार में चेंज हो जाता है, अर्थात उसके ऊपर बिंदी लग जाती है। लेकिन अगर म के बाद अगर म स्वयं आए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब यह कि अगर म के बाद कोई भी व्यंजन आए तो यह म जो है कि अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर म के बाद म ही आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया है सम धन कलन, तो स म के बाद क आ गया तो ये म जो है कि किसमें अनुस्वार में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा संकलन। उसी प्रकार यहाँ दे सम धन गति, तो ये बन जाएगा संगति। सम धन चय, तो संचय बन जाएगा। परम धन तु, तो ये क्या बन जाएगा परंतु। सम धन पूर्ण, तो बन जाएगा संपूर्ण। म जो है कि अनुस्वार में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है आपका जो कि सम धन योग, तो ये म अनुस्वार में चेंज हो जाएगा तो संयोग बन जाएगा। सम धन विधान, तो संविधान बन जाएगा। सम धन मान, अब देखिए म के बाद म आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा सम्मान। सम धन गति, ये बन जाएगा सम्मति। अब बात करते हैं नियम नंबर और लास्ट नंबर की, नियम नंबर 7 पर। नियम नंबर 7 कहता है कि अगर दंत स से पहले अ और आ को छोड़कर अन्य स्वर, मतलब अ और आ ना, इसके अलावा अगर कोई अन्य स्वर आता है तो ये दंत स जो है यह मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है विधन सम, तो यहाँ पर ई आ रहा है, स से पहले क्या आ रही है ई आ रही है, तो ये जो है कि आपका मूर्धन्य सम में चेंज हो जाएगा, ये वाला स तो विषम बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ दिया है विधन साध, तो स से पहले क्या आ रहा है ई की मात्रा, तो यह फिर आपका क्या है कि मूर्धन्य सम में चेंज, तो विषाद बन जाएगा। सुधन समा, तो स से पहले उ आ रहा है, तो यह जो है कि आपका मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सुषमा। तो इस प्रकार आज हम लोग जो है कि व्यंजन संधि के संपूर्ण नियमों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें।
धन्यवाद।